जय मसीह की सब भाइयों बहनों को। तो आज हम वचन से देखेंगे कि क्या हमें माता मरियम की और जो स्वर्गदूत हैं क्या उनकी हमें प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं। तो पहला वचन देखते हैं मत्ती चैप्टर 12 से, वर्ष हम पढ़ेंगे 46 से 49। तो 46 से मैं शुरू करता हूँ। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। उसके माता और भाई देखो बाहर खड़े थे, उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। तो प्रभु यीशु ने सीधा सीधा यहाँ पर डिनाई कर दिया था कि मरियम मेरी माता नहीं है। मरियम एक वैसल थी, एक जरिया थी, तरीका थी जो प्रभु यीशु को दुनिया में लाने का। और इससे माता मरियम को बुरा भी नहीं लगा। बाइबल ये नहीं बताती कि उन्होंने बुरा माना इस बात को, या वो नाराज़ हो गई, या वो गुस्सा हो गई, या उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं तेरी माता हूँ। वो जानती थी कि मुझे दर्शन हुआ था और परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आया और ये पुत्र आया, तो ये दुनिया का मसीहा है, ये मेरा पुत्र नहीं है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ बाइबल में लिखा हो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे। तो प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के बाद तो ये जाहिर सी बात है उनके और भी बच्चे हुए थे। जब प्रभु यीशु पैदा हुए थे और प्रोफेसी जो हुई थी भविष्यवाणी, वो पूरा करने तक जब तक भविष्यवाणी पूरा नहीं हो गई, स्क्रिप्चर कहता है, ये वचन बताते हैं कि मरियम वर्जिन थी, उनका किसी के साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं था। तो परमेश्वर ने उनको चुना था कि वो मसीहा को इस दुनिया पे लाए, क्योंकि वो एक प्रोसेस है जो परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर अपने नियम कायदे कभी नहीं तोड़ते, तो उन्होंने नहीं तोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को भी चुना था, उसके लिए भी हम चलिए देखते हैं। मत्ती 13, 55 और 56 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी अब लिखा हुआ है, जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालयों में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम है? और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इनकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर फिर बाइबल बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन थे, यानी बाद में मरियम के बच्चे भी हुए थे। बाद में मरियम के बच्चे भी हुए थे। और जब हम देखें तो रेवलेशन की बुक में भी लिखा हुआ है कि जब स्वर्गदूत यूहन्ना जब स्वर्गदूत के कदमों पर गिरा तो स्वर्गदूत ने उससे बोला, प्रार्थना करने के योग एक ही है, साक्षात परमेश्वर। तुम मेरे कदमों पे मत गिरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे संगे भाइयों का दास हूँ। ऐसा मेरे साथ हुआ। कुछ मेरे क्रिश्चियन मसीही दोस्तों ने मुझे बोला कि हम तो सेंट माइकल आर्कएंजल और मरियम की प्रार्थना करते हैं, आप भी किया करो, रोजरी पढ़ा करो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं देखूंगा बाइबल में बाइबल क्या रेफर करती है इसके लिए। लेकिन बाइबल तो रेफर ही नहीं करती कि आपको आर्कएंजल या मरियम की प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल कहती है कि आपको केवल पिता की प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यही कहती है बाइबल। मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर लिखा हुआ है अभी कि खुद स्वर्गदूत ने बोला था तुम्हें मेरी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए चलते रेवलेशन 22, 8 और 9। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बात मानने वालों का संगीदास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। तो यहाँ से तो उसने साफ साफ मना कर दिया, आपको मेरी प्रार्थना आराधना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करने की ज़रूरत है। जो 10 कमांडमेंट्स परमेश्वर ने मूसा को दी थी, इसमें सबसे पहली ही कमांडमेंट्स है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ,
मेरे अलावा कोई तुम्हारा परमेश्वर या भगवान नहीं होना चाहिए। जब डिसाइपल्स ने भी प्रभु से पूछा कि प्रार्थना करने का तरीका बता या हमें बता हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, तो प्रभु ने बोला था एक कमरे में जाओ, कमरे को बंद कर दो और अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि जब आप अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर उसको देखेगा और तुमको ओपन में रिवॉर्ड देगा। तो यहाँ पर भी प्रभु ने बोला परमेश्वर की प्रार्थना करो। फिर उन्होंने ये भी बोला था, हे हमारे बाप जो तू आसमां में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे धरती पर भी हो। दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर जैसे हमने अपने गुनाहगारों को माफ़ किया है, और हमें शैतान से और उसकी युक्तियों से बचा। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु ने ये नहीं बोला आप मेरी प्रार्थना करो, उसने बोला पिता की प्रार्थना करो, या उसने ये नहीं बोला मेरी माँ की प्रार्थना करो। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि आपको मेरी प्रार्थना करनी है या स्वर्गदूतों की प्रार्थना करनी है या मेरी माँ की प्रार्थना करनी, तो अगर आप माता मरियम की प्रार्थना करते हो तो फिर ये तो गलत है, ये बाइबल के खिलाफ है। और निर्गमन की बुक में भी लिखा हुआ है 18:8 में या 8:18 में कि मूर्ति पूजा करने वाले, और रेवलेशन पे भी लिखा हुआ मूर्ति पूजा करने वालों को तो मैं नरक में भेजूँ, क्योंकि परमेश्वर इनसे नफरत करता है, नफरत करता है परमेश्वर। अगर आप इनकी प्रार्थना करते हो, अगर आप किसी धागे को हाथ में बांधते हो, अगर आप रोजरी को हाथ से पढ़ते हो, तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी फोटो आपको नहीं दी है। ना प्रभु यीशु मसीह की कोई ओरिजिनल फोटो हमारे पास है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसकी आराधना प्रार्थना एक फोटो में या मूर्ति में देख करके करें। परमेश्वर ने क्या बोला, मूर्त ना बोल सकती है ना सुन सकती है, ना हाथ उठाकर आपका बचाव कर सकते हैं, आप उसकी प्रार्थना क्यों करते हो? आपका परमेश्वर मरा परमेश्वर नहीं, आपको याद होना चाहिए। अगर आप मूर्तियों की पूजा करते हो, रोजरी पढ़ते हो, तो आपका परमेश्वर डेड है, आपका परमेश्वर मरा है। मेरा परमेश्वर मरा नहीं, वो जीवित परमेश्वर है, वो सुनता है। तो अभी बहुत से मसीही हैं जो ईस्टर को मनाते हैं। ईस्टर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि प्रभु यीशु मर के जी उठा। तो आपका परमेश्वर जीवित है, वो किसी मूर्तियों पे नहीं है, वो मरी हुई मूर्तियों पे नहीं है जो ना बोल सकती ना सुन सकती है। आपका परमेश्वर जीवित है, जो आपको सुन रहा है, आपकी बातों का जवाब देने के लिए तैयार है। तो मैं तो कभी भी इनकी प्रार्थना नहीं करता, ना स्वर्गदूतों की ना माता मरियम की, क्योंकि स्वर्गदूत तो मिनिस्ट्री करने वाली आत्मा है, और पुराने नियम से नए नियम पे आप जब भी ले रहे हो, स्वर्गदूत हमारी सेवा करने के लिए आए हैं परमेश्वर के नाम से। जब भी उनके दासों ने उनसे प्रार्थना की है पिता परमेश्वर से। प्रभु यीशु ने भी बोला था कि मैं भी चाहूँ तो 12 की 12 पलटन स्वर्गदूतों की हाजिर हो जाएगी मेरे बचाव के लिए। तो मिनिस्ट्री करने वाली आत्मा है, इब्रानियों की बुक में लिखा हुआ है। तो हमें तो इनकी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक और मैं आपको वर्ष देता हूँ, यूहन्ना 14 का अगर हम 13 पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही बोला जा रहा है मांगने के लिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी आप पिता से मांगोगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि पिता में पुत्र है और पुत्र में ही पिता है, और हम प्रभु यीशु में हैं। तो जब हम प्रभु यीशु से मांगेंगे वो पिता सुनेगा और पिता वो हमको देगा। तो हम कुछ ऐसा गलत नहीं कर सकते जो नियम के खिलाफ है। अगर आप नियम के खिलाफ जा करके प्रार्थना आराधना करते हो और आप सोचते हो कि मैं मरियम की प्रार्थना करूं या स्वर्गदूत की प्रार्थना करूं या सेंट माइकल की प्रार्थना करूं, तो सेंट माइकल की आप प्रार्थना आराधना करें, वो कभी आपकी प्रार्थना सुनने नहीं आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ है। वो कभी आपका जवाब नहीं देगा, वो परमेश्वर के नियम के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो है जो परमेश्वर के नियमों को स्ट्रॉन्ग तरीके से फॉलो कराता है। वो ऐसा स्वर्गदूत है परमेश्वर का। अगर इसके हम 16 के 23 में भी पढ़े तो यहाँ भी कुछ अच्छा सा लिखा हुआ है यूहन्ना पे, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा, और अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, क्योंकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। तुम्हारा आनंद पूरा, तुम्हारा आनंद परमेश्वर से मांगने पर ही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह से मांगो तो भी प्रभु ने नहीं बोला मैं पूरा करूंगा, वो कहता है मेरे पिता से मांगो, क्योंकि हर चीज की भरपूरी सब कुछ पूरा करने वाला के एक ही है, साक्षात परमेश्वर यहोवा। अगर आप प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के बीच में से तीसरा या चौथा कुछ निकाल रहे हो तो वो गलत है।
पवित्र आत्मा आपको अनुग्रहित करता है, आपको सिखाता है कि आप पिता परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करे। पवित्र आत्मा भी आपकी इच्छाओं को तभी पूरा करता है, वो तभी आपके जीवन पे कार्य करता है जब आप पिता से मांगते हो। पिता से आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगोगे, पिता वहां से अलाउ करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन पे पूरा कर देगा। पिता जब स्वर्गदूतों को अलाउ करेगा तब वो आपके जीवन पे आके कार्य करेंगे। डायरेक्टली कोई भी स्वर्गदूत भाई बहन हमारे जीवन पे काम नहीं करता। अगर कुछ भी आप इसके अलावा करते हो तो वो परमेश्वर के नियम के खिलाफ है। अगर कोई ये कहता है ना कि बाइबल बदल गई है, तो आप याद रखना उसका परमेश्वर अंधा है, उसके परमेश्वर के हाथ नहीं है, उसके परमेश्वर के पैर नहीं है। लेकिन मेरे परमेश्वर के आँख है, हाथ है, पैर है, पावर है, सब कुछ है। वो अपने मुंह से निकले हुए शब्दों को, इस बाइबल को बचा सकता, उसके अंदर पावर है। ये बाइबल शरीर नहीं है या मांस नहीं है। अगर आप सोचो उसने आदम का हाथ क्यों नहीं पकड़ा, हव्वा का हाथ क्यों नहीं पकड़ा? उनको फ्री विल थी, उनको पूरी आज़ादी थी, जैसे शैतान को पूरी आज़ादी थी सोचने की, समझने की। बाइबल शरीर नहीं है, ये वचन मांस नहीं है। ये वचन परमेश्वर के मुख से निकली हुई सामर्थ्य है। जो परमेश्वर ने बोला, जो उसने बोला है वो पूरा होगा। वो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। उसने जो पुराने नियम पे बोला, जो उसने हजारों साल पहले बोला, वो उसने पूरा किया। ये लहू और मांस नहीं, याद रखना बाइबल का वचन। तो ये परमेश्वर को हाथ पकड़ने की या रोकने की ज़रूरत नहीं है। ये परमेश्वर के मुख से निकले वचन हैं और वो जानता है ये परमेश्वर से जुड़े वचन हैं और वो उनको बचाना जानता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। आप अपने हाथ से क्या लिखना चाहते हो, क्या नहीं लिखना चाहते भाई बहन, ये आपकी इच्छा है। आप उसे मिटाना चाहते हो या नहीं, ये आपकी इच्छा है। उसे कोई मिटा सके या नहीं मिटा सके, ये आपकी इच्छा है। ये परमेश्वर के मुख से निकले वचन है, ये परमेश्वर की श्वास से लिखे हुए वचन है, बाइबल कहती है। तो परमेश्वर की श्वास से लिखे हुए वचन को कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं बदल सकता जब तक परमेश्वर न चाहे। और परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं। बाइबल कहती जो था, जो है और हमेशा रहेगा वो परमेश्वर ही है। एक समान रहने वाला हमारे जीवन पे परमेश्वर ही है। इसीलिए अगर कोई भी इस तरह की प्रार्थना आराधना करते हैं तो आप गलत करते हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ, सही नहीं है, तो आप बाइबल पढ़ो। और आपको अगर फिर भी आपके दिमाग में किसी ने ये भर रखा कि बाइबल बदल गई है तो आपका परमेश्वर ताकतवर नहीं है या आपके परमेश्वर में ताकत नहीं है, तो आप भूल जाओ। प्रार्थना आराधना परमेश्वर की करोगे तो आपके जीवन पर कार्य कुछ नहीं होने वाला। बैठो, आप खुद पूछो परमेश्वर पिता से, क्या पिता जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं प्रार्थना आज करता हूँ, जो मैं स्वर्गदूतों को पूछता हूँ, जब मैं रोज़री पढ़ता हूँ या माता मरियम की प्रार्थना करो, क्या वो सही है या नहीं है? आप पूछो, परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। उसके कान हैं, वो सुनता है, उसके मुंह है, वो बोलता है। वो तुमको जवाब देगा, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, जैसे उसने मरियम के पास भेजा था गैब्रियल को, आपके पास ड्रीम पे भेजेगा, आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और ये आपको समझना चाहिए, किसी इंसान के कहने पे मत जाओ। अगर आपको लगता है जो बाइबल पे लिखा है वो बदल गया है, तो आप परमेश्वर पिता से पूछो, वो आपसे बात करेगा, वो आपको बताएगा बाइबल बदली है कि नहीं बदली है। क्या बाइबल पे जो लिखा है वो बदला नहीं बदला? पिता है, वो अपने पुत्र की जो सच्ची घटना है उनको बदलेगा नहीं। अपने पुत्र से प्यार करता है वो, इसलिए ध्यान रखें आप। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, सो हम भी मसीह में आपसे प्यार करते हैं। आप ध्यान रखिए, परमेश्वर से पूछिए, आपको रास्ता बताएगा। सबके ऊपर पिता परमेश्वर का आशीष हो। जय मसीह की।